नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जन आवाज न्यूज। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में रोड शो करने पहुंचे चिराग पासवान। इस दौरान जमुई विधायक श्रेयसी सिंह भी उनके साथ दिखी। इस दौरान सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो खत्म करने के बाद द्वारका विवाह भवन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उनका हनुमान हूं तो वो भी मुझे छोटे भाई कहकर संबोधित करते हैं। जमुई से रोहित यादव की रिपोर्ट। हनुमान की चर्चा तो बदल दीजिए, अब तुम छोटा भाई बन गए। हाँ, अब तो प्रधानमंत्री जी आपके सामने ही आके बोल दिए, तो अब हनुमान से अब हमको एलिवेट करवा दीजिए। बट बहरहाल ये समर्पण भाव मेरे प्रधानमंत्री की, ये वो भावना है जो गाहे बगाहे मेरे प्रधानमंत्री भी अपनी व्यवहार में एक्सप्रेस कर जाते हैं, हमको गले लगाकर, हमको अपना छोटा भाई बताकर। और ये वही रिश्ता है जिसकी दुहाई भले हमने कभी नहीं दी हो, बट उसका सम्मान हमने हमेशा रखा। मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे कठिन समय में सार्वजनिक तौर पे क्या कितना दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं पता, बट मेरे कठिन समय में मेरे सबसे मजबूत स्तंभ मेरे लिए मेरे परिवार के वो बनकर रहे हैं। ऐसे में ये समर्पण भाव उनके लिए है और रहेगा। एक आखिरी सवाल, तो मैंने तो कहा ना, मेरे सामने कोई अगर आदरणीय राबड़ी देवी जी मेरी बहनों में से किसी को मीसा दिए हो, जो भी हो, अगर वो चुनाव लड़ रही है, मतलब जो भी सार्वजनिक जीवन में है, कोई नहीं चुनाव लड़ रही है, सार्वजनिक जीवन में जो या नहीं भी है, अगर उनके बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता। राजनीति सब एक तरफ है, जो व्यक्ति अपने परिवार के सम्मान की ही रक्षा नहीं कर पाए तो वो लोकसभा की अपने क्षेत्रवासियों की क्या रक्षा करेगा। जो महिलाओं का ही नहीं सम्मान कर पाए तो वो अपने क्षेत्र की महिला, अपने प्रदेश की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। तो मैं कम से कम खामोश नहीं। चिराग जी, जैसा मैंने कहा हाँ, कि इस बार बल इस बात से मिलता है क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली। बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण विरोधाभास की सरकारें भी रही। एक लंबा समय ऑन अ स्ट्रेच 27 सालों का ऐसा समय था जहां पे सिर्फ विरोधाभास की सरकार, मतलब जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो एक लंबा समय हम लोगों ने सिर्फ विरोधाभास की सरकारों को देखा। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये कि केंद्र की योजनाएं राज्य सरकार की वजह से धरातल पर नहीं उतर पाती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिलती। इसका एक खूबसूरत उदाहरण उत्तर प्रदेश देख लीजिए। जब से वहां पे डबल इंजन की सरकार है, किस तीव्र गति से वो राज्य विकास कर रहा है और बार बार हर मन से इसीलिए प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। मैं मानता हूं इसके बाद केंद्र की परियोजनाओं को बिहार में उतारना हो या बिहार सरकार की परियोजनाओं को केंद्र से पारित करवाना हो, वो सरल हो जाएगा। हम जैसे सांसदों के लिए भी अपने क्षेत्र में काम करना आसान हो जाएगा। नहीं तो बिहार में तो हम लोग विपक्ष में ही थे ना, हमेशा केंद्र में सरकार में थे, बिहार में विपक्ष में थे। अब दोनों जगह एक सोच वाली सरकार है। और पिछली बार भी अगर आप देखिएगा, इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए जन आवाज न्यूज के साथ।